मैं पेट्रोल पे कर लेता हूँ इसको, ताकि हमें इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी और ट्रिप दिखती रहे ना। ये ट्रिप ए को मैं कर देता हूँ 0, ताकि माइलेज भी दिखते रहे, क्योंकि सिर्फ पेट्रोल में दिखाती है ये, माइलेज ऐसे नहीं दिखाती। तो अभी मैं चल रहा हूँ नॉर्मल, जैसे इस रोड पे, जैसे ये स्पेसिफिक रोड है ना, इस पे स्पीड लिमिट है 60 की, तो मतलब ऐसे चल रही होती है गाड़ी है इस पे। ये 57 56। देखो अब ये गाड़ी सामने ब्रेक दबाया ना इसने, तो मैंने अपनी रेस छोड़ दी है बिल्कुल। अब ये खुद चलती है, खुद चल रही है ये। अब देखो ये फ्यूल इकोनॉमी फुल दिखा रहा है ना। अभी मैंने हल्का सा टैप करा सिर्फ, बिल्कुल, ताकि मेरा और अगली गाड़ी का गैप मेंटेन रहे, बस सिर्फ इतना करना है। इंस्टेंट फ्यूल अभी 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 हल्की रेस देनी पड़ रही है ना मेरे को, इसलिए हल्की कम हो गई है। अभी चल रहा हूँ ना मैं, सिर्फ अगली गाड़ी से गैप मेंटेन करके चलना है। आपको मजा भी आएगा जैसे चल रहे हो ना, ये आगे हाइलक्स चल रही है, अब मैं इससे इतना गैप मेंटेन करूंगा ना, तो मतलब मेरे को थोड़ा हल्का सा ना ये खेल सा मिल जाएगा कि मेरे को इतना गैप मेंटेन करके चलना है। अभी ये डाउन हिल आई ना। अभी देखो मैंने रेस छोड़ दी, मैंने रेस छोड़ दी ना, ये खुद जा रही है। देखो तेल खा ही नहीं रही। कितनी दिखा रहा है? 24.7 दिखा रहा है माइलेज। चलती जाती है गाड़ी, सिर्फ आपको ना हल्का हल्का टैप करना होता है। मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है इसकी, मैं वही ट्रिक यहाँ अप्लाई कर रहा हूँ जो मैंने उस वीडियो में बताया ना, कि आपको हल्का हल्का टैप करना है, बिल्कुल हल्का हल्का एक्सेलरेट करना है और हल्का हल्का ही ब्रेक दबाना है। मान लो कोई गाड़ी सामने धीमी हो रही है तो ब्रेक मतलब रेस छोड़ देनी है, वो खुद ही धीमी हो जाएगी, और जब बिल्कुल पास में आ जाए ना उसको, तब रोक सकते हो आप हल्का, वो भी हल्का हल्का ब्रेक प्रेस करके। अभी डाउन हिल आई तो मैंने रेस छोड़ दी, देखो अभी खुद ग्लाइड करते हुए जा रही है गाड़ी। हल्का हल्का टैप कर रहा हूँ मैं सिर्फ, ताकि मेरा आगे वाली गाड़ी से, देखो अब रुक रही है ना, मैंने रेस छोड़ रखी है। अभी यहाँ आके मैंने ब्रेक लगाए हल्के से, अभी मैंने डाउन शिफ्ट कर लिया। अभी लग गया जाम, तो यहाँ थोड़ा जाम मिलता ही है रोज, तो अभी देखते हैं कितनी देर का मिलेगा। अभी देखो जाम में फंस गई ना, अभी गाड़ी चल ही नहीं रही। अभी इसकी माइलेज ड्रॉप हो जाएगी, जितनी आ रखी है ना 23.6 की, अब धीरे धीरे ड्रॉप होनी चालू होगी, क्योंकि गाड़ी तो चल ही नहीं रही। एक मैंने वो भी बनाई थी, शॉर्ट बनाई थी, कि आप अपनी एवरेज स्पीड देखा करो अगर आप माइलेज निकाल रहे हो तो। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं जितने भी वीडियो का एंड करूंगा, मैं लास्ट में देखेंगे कि हमारी एवरेज स्पीड क्या आई और हमारी माइलेज क्या आई। अभी जितने पे हमने टेस्ट चालू करा था और जितने भी टेस्ट एंड करेंगे ना, तो उसकी एवरेज स्पीड निकाल के देखेंगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम करके, कितना डिस्टेंस कितने टाइम में हमने कवर करा। अभी फर्स्ट गियर में चल रही है ये, फर्स्ट गियर में चलती है मोस्टली ऐसे ट्रैफिक। देखते हैं कितने चल पाती है फर्स्ट गियर में। अभी देखो माइलेज घट के आ गई 12.7। देखते हैं अगर हमें आगे रास्ता अच्छा मिल गया ना, मतलब खुला मिल गया, थोड़ा चल पाए हम, तो फिर ये बढ़ जाएगी। एक तो आपको ऐसे ट्रैफिक में बार बार लेन लेन नहीं चेंज करनी, जो जिस लेन में चल रहे हो ना उसी में रहना है। आ जाओ भाई, पो पो पो, ये बजा रहा था पो पो। देखते हैं ये पों पों करके कहाँ तक पहुँच पाएगा, और हम पों पों नहीं कर रहे हैं, हम कहाँ तक पहुँच पाएंगे। ये बस का कलर बड़ा अच्छा है यार इसका। चलो चली तो है हल्की सी, अभी चल पाई है हमारी गाड़ी, ट्रैफिक से निकल चुके हैं हम। मैं हल्का हल्का एक्सेलेरेट कर रहा हूँ बिल्कुल। ये देखो इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी देखो, एक बार को तो घटती है ये तक, क्योंकि फ्यूल जाता है ना इंजन में, फिर उसके बाद ये स्टेबल हो जाती है। अभी देखो मैंने फोर्थ गियर में शिफ्ट कर दिया, अब ये फुल हो गई, रास्ता भी खाली है आगे, धीरे धीरे एक्सेलेरेट करना है। वैसे इस रोड पे 60 की लिमिट है, तो लिमिट में ही चलेंगे। अभी देखो सामने गाड़ी आ रही है ना, मैंने रेस छोड़ दी, रेस छोड़ दी मैंने, रेस छोड़ दी। अब हल्का हल्का टैप करा, ताकि डिस्टेंस मेंटेन हो सके हमारा, क्योंकि अगर मैं पूरी ही रेस छोड़ दूंगा तो फिर तो वो बिल्कुल धीमी हो जाएगी। अब आगे डाउन हिल, डाउन हिल में क्या करा, रेस छोड़ देनी है डाउन हिल में। ये देखो रेस छोड़ दिया ना डाउन हिल में, तो ये देखो इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी, माइलेज भी अभी तो 11.8 की ही दिखा रहा है, बट ये हो जाएगी इम्प्रूव धीरे धीरे करके। रेस नहीं दिया मैंने, अभी हल्का हल्का टैप कर रहा हूँ सिर्फ, ताकि डिस्टेंस मेंटेन हो और मतलब स्पीड मेंटेन रहे हमारी। अगर स्पीड मेंटेन रहती है ना उसमें, आप हल्का हल्का टैप करो और उसको मेंटेन करके चलो, तब इतना तेल नहीं खाती। अगर आपने ब्रेक मार दी एकदम से और फिर उसको उठा रहे हो ना, फिर जैसे आपने बिल्कुल ही धीमी कर दी, सामने जाके ब्रेक मार दी आपने, बिल्कुल धीमी कर दी, फिर आप उसको तेज कर रहे हो, तब ज्यादा तेल खाएगी। अगर स्पीड मेंटेन करके चल रहे हो ना फ्लो में, ट्रैफिक के फ्लो में, तब इतना तेल नहीं खाएगी। ये देखो माइलेज बढ़नी चालू हो गया, 12.8 हो गई है।
आगे रेड लाइट भी आ गई है। ओके, देख पाते हैं कितनी निकलती है सिटी में माइलेज। देखो ऐसा मत करना कि ब्रेक मारनी नहीं है, ऐसे ब्रेक मारने भी पड़ जाते हैं कई बार। सामने नजर रखो ट्रैफिक में हो क्या रहा है, उसके हिसाब से चलो। अभी थर्ड गियर में चल रहे हैं, फोर्थ लगा देता हूँ मैं। जितना ट्रैफिक के फ्लो में चलोगे ना उतनी ही माइलेज बेटर आएगी, क्योंकि आपको बार बार ब्रेक नहीं मारने पड़ेंगे, बार बार एक्सीलरेट नहीं करना पड़ेगा। सिर्फ हल्का हल्का टैप करना पड़ेगा आपकी स्पीड मेंटेन करने के लिए, सामने वाली गाड़ी से मतलब डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए सिर्फ वही करना है। ये देखो 13 हो गई माइलेज। अब चल पा रहे ही है तो बढ़ गई, अगर फिर से खड़ी हो जाएगी ना ये तो फिर माइलेज ड्रॉप हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसा ही होता है माइलेज का, कोई फिक्स नहीं होती कि सिटी में इतनी ही आएगी उतनी ही आएगी। अगर कोई भी गाड़ी है ना वो खड़ी हो गई ना, मतलब चली नहीं, ट्रैफिक में फंस गई, तो माइलेज कैसे आएगी आप ये तो बताओ मेरे को। जब चलेगी तभी तो आएगी माइलेज। वो तो खड़ी में तो आपका इंजन स्टार्ट है, वो फ्यूल बर्न करेगा ही करेगा, वो कैसे माइलेज निकालेगा। आरपीएम तो उतना रहता है चल रही हो या खड़ी हो, हल्का हल्का ही फर्क रहता है 200-400 आरपीएम का। तो एक तो आप चल रहे हो उतने ही आरपीएम पे अपने डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया तो माइलेज अच्छी निकल गई, और टाइम कम हो गया उतने ही डिस्टेंस ट्रेवल करने में। और एक आप खड़े हो वहीं पे, आप चल ही नहीं रहे तो वो टाइम, वो मतलब वहीं खड़े खड़े आपने 10 मिनट खराब कर दी, 15 मिनट खराब कर दी, तो उसी हिसाब से वो आपकी फ्यूल इकोनॉमी गिर जाती है। 14.7 हो गई। अभी यहाँ रेड लाइट होती है, देखते हैं हम वहाँ तक पहुँचते हैं, ग्रीन रहती है या रेड हो जाती है। ग्रीन ही है, चलो निकल गए यहाँ से भी। 5 मिनट यहाँ खड़े रहना पड़ जाता, तो ये जो आ रखी है ना 15.2 हो गई, ये ड्रॉप हो जाती है। और भी कोशिश करो कि एक लेन में रह के चलो, बार बार लेन चेंज करने का कोई फायदा नहीं होता। ये देखो स्पीड में मेंटेन करके चल रहा हूँ जब से सामने वाली गाड़ी से, ना मैंने ज्यादा एकदम से ब्रेक दबाया कहीं पे, ना कहीं पे मैंने एकदम से एक्सीलरेट करा। अब ये मेरे को दिख रहा है पंच वाला घुसेगा तो मैं पहले ही अपनी स्पीड को धीमी कर लूंगा, मतलब मैं एक्सीलरेट करना छोड़ दूंगा। ठीक है, तो आपको एक तो लोगों के जो बिहेवियर है ना इंडियन ड्राइवर्स का, उसको थोड़ा समझना पड़ेगा। क्योंकि कुछ लोग होता है ना वो एकदम मुझसे घुस जाते हैं, जैसे ये मेरे को लग रहा है घुसेगा ये, इसको मिल नहीं रहा, इसको जगह मिल नहीं रही थी घुसने की। ठीक है, और एक जो ये होते हैं ना ये कमर्शियल, ये भी मतलब काफी रैश चलाते हैं, ये भी ऐसे घुसा देते हैं कहीं। दूरी बना के चलो कि जब ये दिख जाए ना तो अपना डिस्टेंस इनसे थोड़ा ज्यादा कर लो, क्योंकि इधर उधर बहुत चलाते हैं। 7 किलोमीटर चल गई और माइलेज आ रही है हमारी 16 की। देखो जब से मैं ऐसे चल रहा हूँ ट्रैफिक के फ्लो में, ऐसे ही चलना है हमको, ट्रैफिक के फ्लो में चलने का बहुत फायदा होता है। बार बार एक्सीलरेट करोगे ना वो फ्यूल तो ज़्यादा जाएगा, बार बार ब्रेक दबाओगे तो ब्रेक भी घिसेंगे, और ब्रेक दबाओगे तो वो फिर आपको उतना ही ज़्यादा एक्सीलरेट करना पड़ेगा स्पीड मेंटेन करने के लिए। देखो कितना चल के आ गए हम, 7.7 किलोमीटर चल के आ गए, माइलेज दिखा रहा है 16.3। इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी फुल दिखा रहा है। मैं तो नेक्सॉन में बना रहा हूँ, ये गाड़ी तो काफ़ी बदनाम है कि माइलेज नहीं देती, माइलेज नहीं देती। ड्राइवर पे डिपेंड करता है माइलेज कौन सी गाड़ी देती है कौन सी नहीं देती, हर गाड़ी देती है माइलेज। 1-2 किलोमीटर का ही फर्क होता है गाड़ियों में माइलेज में। जो गाड़ी माइलेज देती होगी फिर वो हल्की होगी, उसके टायर पतले होंगे। माइलेज निकालने का एक तरीका ये भी होता है कि आप अपने टायर को डाउनग्रेड कर दो, मतलब डाउनग्रेड नहीं, डाउन साइज कर दो। चौड़े लगे हैं तो उनको थोड़े पतले कर दो, 16 इंचज के लगे हैं तो थोड़ा सा 15 इंचज कर दो उसमें। और माइलेज गिराने का तरीका भी यही होता है कि आप टायर बड़ा लगा दोगे ना, आपकी माइलेज ऐसे गिर जाएगी धड़ाम से। वैसे इतना फर्क नहीं पड़ता, ज़्यादा फर्क तो चलाने का ही पड़ता है, कैसे चलाते हो आप कैसे नहीं चलाते। कितने चल गए, 8.9 किलोमीटर चल गए। फ्यूल इकोनॉमी आ रही है 16.5 की, सिटी में दिल्ली शहर में। बस अभी एंड करता हूँ मैं इसको, 10 किलोमीटर चल जाती है ना, साइड में रोक के फिर आपको दिखाता हूँ एवरेज स्पीड कितनी आई और हमारी माइलेज कितनी आई। अभी देखो ये जा रही है ना, मैंने रेस छोड़ रखी है, मैं रेस नहीं दबा रहा, मैंने हल्का टैप करा ताकि मेरा डिस्टेंस आगे वाली गाड़ी से मेंटेन हो सके, क्योंकि फ्रिक्शन भी होता ही है ना टायरों में कुछ, तो इंजन ब्रेकिंग में काम कर रही होती है तो वो आपको ऐसे आगे बढ़ने नहीं देती, बट आपका फ्यूल नहीं लगता उस दौरान। देखो इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी देखो, हल्की कम हो रही है, ये फुल हो गई देखो। अब मैं हल्का हल्का टैप कर रहा हूँ सिर्फ, ये देखो मैंने रेस पे से पैर हटा लिया, अब मैंने हल्का टैप करा,
ताकि मेरा डिस्टेंस मेंटेन हो। डिस्टेंस मेंटेन हो मैंने बहुत बार बोल लिया इस वीडियो में, इरिटेट हो गए होंगे। तो ये मैंने लेन चेंज कर दी क्योंकि ये गाड़ी काफ़ी स्लो चल रही थी। अभी तो खुला रास्ता मिल गया। तो 10 किलोमीटर हो चुके हैं और मैं लिखते नहीं रही 16.6 की। तो साइड में रोक के देखते हैं आप कितनी एवरेज स्पीड आई हमारी, कब चालू करा था कब बंद करा है। ये हो गए हैं 3:05 पे हमारा टेस्ट एंड हो गया है। 10.4 किलोमीटर चली है और माइलेज दिखा रहा है 17.1 की। तो दोस्तों 247 पे टेस्ट चालू करा था हमने और 3:06 पे मतलब मैंने रोक दी है ये। तो 19 मिनट्स में हमने चला है 10.4 किलोमीटर। तो 19 मिनट्स को हम घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो 0.3 घंटे आ गया। 19 मिनट्स को घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो 10.4 डिवाइडेड बाय 0.3 तो 34 की हमारी आई है एवरेज स्पीड, डिस्टेंस अपॉन टाइम करके। तो 34 की एवरेज स्पीड आई ना, इसीलिए मैं कहीं ना कहीं मतलब ठीक माइलेज निकाल पाया। 17 के दिखा रहा था इसमें। तो अगर एवरेज स्पीड ये और कम आती ना, मान लो 20 ही आती है हमारी एवरेज स्पीड या 15 आती, तो ये माइलेज ड्रॉप हो जाती 12-13 ऐसे, मतलब ऐसे में। ठीक है, तो आपको अपनी एवरेज स्पीड देखनी है हमेशा कि 30 से नीचे नहीं जानी चाहिए, वरना आप एवरेज नहीं निकाल पाओगे, मतलब माइलेज नहीं निकाल पाओगे। और ये काफ़ी हद तक आपके लक पे भी डिपेंड करता है। देखो आप ट्रैफिक तो कंट्रोल कर नहीं सकते, आपको ज़्यादा ट्रैफिक मिल जाए या कम ट्रैफिक मिल जाए। मेरे को इतना ट्रैफिक नहीं मिला तो मेरी माइलेज अच्छी आ गई। अगर मेरे को ट्रैफिक मिल जाता तो माइलेज और ड्रॉप होती पक्का होती। ठीक है, तो मैंने आपको प्रैक्टिकल करके दिखाया आपको कैसे ड्राइव करनी है, ट्रैफिक के फ्लो में ड्राइव करनी है। ज़्यादा ब्रेक नहीं मारने, ज़्यादा एग्रेसिवली एक्सेलरेट नहीं करना, ना ओवरटेक करना इधर उधर से इधर उधर से। ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो आप लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू सो मच।